हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम फिर से हाजिर है एक नई प्रेडिक्शन के साथ। तो आपने थंबनेल देखा होगा कि आज हम किसकी प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो आज हम प्रेडिक्शन करेंगे रश्मिका मंदाना और विजय देवराकोंडा। तो फ़िलहाल अभी कुछ न्यूज़ आई है कि उन्होंने एंगेजमेंट कर ली है। प्राइवेट सेरेमनी करके उन्होंने प्राइवेटली एंगेजमेंट कर ली है। तो आने वाले टाइम में उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा और अगर मैरिज करते हैं तो उनकी लाइफ कैसी रहेगी, वो हम देखेंगे टैरो से कि उनकी एनर्जी क्या कह रही है और न्यूमरोलॉजी से कि उनकी कंपैटिबिलिटी कितनी है। तो हम पहले टैरो से देख लेते हैं कि कैसी एनर्जी है उन दोनों की, आगे रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ठीक है, तो कुछ कार्ड निकालते हैं हम रश्मिका और विजय के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं कार्ड मुझे दोनों के काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं। मतलब वो दोनों एज अ पर्सन काफ़ी स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, स्ट्रांग है। ठीक है, जो वो जैसे लवर्स वाले होते हैं, प्यार करने वाले बीबी बाबू, वैसा वाला नहीं है। कहीं ना कहीं दोनों की पर्सनैलिटी काफ़ी स्ट्रांग है और इंडिपेंडेंटली भी काफ़ी दोनों स्ट्रांग लग रहे हैं मुझे। ठीक है, दोनों का फोकस प्रोफेशनली काफ़ी अच्छा है। मतलब दोनों प्रोफेशनली काफ़ी इंडिपेंडेंट है और फ्यूचर का मतलब दूर का सोचने वाले ऐसे ऐसे बंदे लग रहे हैं। ज़्यादा इमोशनल नहीं लग रहे दोनों मुझे। दोनों इमोशनल नहीं है, प्रैक्टिकल मुझे कार्ड देखकर लग रहा है कि दोनों काफ़ी प्रैक्टिकल है। ठीक है, दोनों की कंपेटिबिलिटी देखी जाए कार्ड के हिसाब से तो मुझे थोड़ी एवरेज ही लग रही है। इतनी अच्छी भी नहीं, इतनी ख़राब भी नहीं, एवरेज लग रही है। ठीक है, ये लोग जितना काम करेंगे उतना उन दोनों की कंपेटिबिलिटी अच्छी रहेगी। लेकिन ऐसा हुआ एक काम कर रहा है, दूसरे ने काम करना छोड़ दिया, तो फिर हो सकता है उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो उनको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं दोनों को बिज़ी रहने की ज़रूरत है। अगर वो दोनों बिज़ी रहते हैं तो लाइफ उनकी स्मूथली चलेगी। अगर ऐसा हुआ किसी का कैरियर अप और किसी का कैरियर डाउन हुआ, या एक ने काम किया एक ने काम छोड़ दिया, तो हो सकता है फ्यूचर में उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी कंफर्म करने के लिए हम एक दो और कार्ड निकाल लेते हैं तो एनर्जी हमें पता चले क्या है। जी देखिए, वही जैसा मैंने कहा वैसे ही है कि अगर दोनों बिज़ी रहेंगे तो उनकी मैरिज लाइफ स्मूथली चलेगी। लेकिन कहीं न कहीं कोई एक बंदे ने भी काम छोड़ा या किसी बंदे का करियर थोड़ा डाउनफॉल आया, तब कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस भी है, या तो फिर रिलेशनशिप टूटने के भी चांस हो सकते हैं। तो इन दोनों को काफ़ी संभल कर चलना होगा और हो सके तो जितना बिज़ी रहे उतना बिज़ी रहने की कोशिश करनी रहेगी। ठीक है, वरना हो सकता है फ्यूचर में जाके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ये मेरी प्रिडिक्शन थी, या कहो एनर्जी चेक किया मैंने टैरो से कि क्या रहेगा। अब हम देख लेते हैं न्यूमरोलॉजी क्या कहती है रश्मिका और विजय का, कि अगर वो फ्यूचर में शादी करते हैं तो उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो ये मैंने उनकी डिटेल लिखी हुई है रश्मिका और विजय की। रश्मिका की डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1996 और विजय की है 9 मई 1989। तो विजय कहीं ना कहीं मुझे एग्रेसिव ज़्यादा लग रहे हैं, अपने काम में, अपने नेचर में एग्रेसिवनेस
विजय में ज़्यादा है कंपेयर टू रश्मिका। ठीक है, तो रश्मिका का मूल्यांक 5 है, भाग्यांक 7 है, विजय का मूल्यांक 9, भाग्यांक 5 है। रश्मिका का जोड़िएक नंबर 9 है और विजय का जोड़िएक नंबर 6 है। रश्मिका के नेम का टोटल 9 हो रहा है और विजय का 7 हो रहा है। अभी रश्मिका अपने 30 ईयर में चल रही है, जबकि विजय अपने 37 ईयर में चल रहे हैं। तो देखिए जैसे रश्मिका का मूल्यांक 5 है तो विजय का भाग्यांक 5 है। ठीक है, विजय का मूल्यांक 9 है तो इनका जोड़िएक 9 है, नेम नंबर 9 है। रश्मिका का भाग्यांक 7 है तो इनका नेम का नंबर 7 है। तो कहीं ना कहीं नंबर सिंक्रोनाइज हो रहे हैं दोनों के बीच में, इसलिए कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है, इसलिए कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में आए हैं। लेकिन मैंने जैसे टैरो में भी कहा और इसमें भी मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों को अपनी लाइफ को बिजी रखना पड़ेगा। अगर ये दोनों अपनी लाइफ को बिजी नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी मुझे इसमें नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं विजय कहीं ना कहीं काफ़ी एग्रेसिव बंदे हैं, तो थोड़ा उनको नेचर पे भी थोड़ा काम करना होगा, थोड़ा एडजस्टमेंट भी करना होगा। ठीक है, अगर रश्मिका और विजय इसी साल 2025 में शादी कर लेते हैं तो काफ़ी उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ईयर सिंक्रोनाइज हो रहा है उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ। अगर 2026 में शादी करते हैं तो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरा मानना है कि दिसंबर तक भी रश्मिका और विजय शादी कर लेते हैं तो आने वाले फ्यूचर उनका अच्छा रह सकता है। ये न्यूरोलॉजी के कैलकुलेशन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो उनको वेट नहीं करना चाहिए, 2025 में उनको मैरिज कर लेनी चाहिए, ना कि 2026 का वेट करना चाहिए, क्योंकि 2026 इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जो भी डिसीजन ले उनको जल्दी लेना होगा और इसी साल के एंड तक अगर कर लेते हैं तो उनकी लाइफ अच्छी रहेगी, वरना आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी रीडिंग यहाँ तक की थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे नई प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।